नमस्कार दर्शकों, चर्चा में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी लगातार जारी है। 3 दिनों से हालात ऐसे बन गए थे जैसे लगता था कि अब पूरी तरह से युद्ध होकर रहेगा, लेकिन आज एक नाटकीय मोड़ आया। भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान किया। अमेरिका ने मध्यस्थता की, बात बन भी गई, लेकिन रात होते होते बात बिगड़ गई। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन शुरू हो गया है। अब आगे क्या होगा? एक ऐसा देश जो 3 घंटे भी अपने वायदे पर कायम नहीं रह पाया, क्या वो किसी भी हाल में बदलेगा? और यदि नहीं बदलेगा तो फिर सरकार क्या ऐसे ही बार बार स्ट्राइक करती रहेगी, या संपूर्ण युद्ध इसका समाधान है? लेकिन युद्ध भी तो पूरी तरह समाधान नहीं है। युद्ध की जो हानियां हैं, जो नुकसान हैं, वो कहीं और अधिक बड़े हैं। ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश से निपटने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और आगे अब क्या होने वाला है, आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी, हमेशा की तरह अपनी विश्लेषण को लेकर हाजिर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। खालिद जी, स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सीज फायर तो एक बार फिर से टूट गया। पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक खाज की तरह है जिसका परमानेंट इलाज होना चाहिए। एक क्रोनिक डिजीज है और क्रोनिक डिजीज जो होती है उसका इलाज परमानेंसी के साथ होना चाहिए। आप देखें कि इससे ज्यादा बड़ा डिसीजन कुछ हो नहीं सकता था कि सीज फायर 3 दिनों का जो है वो, हालांकि डिक्लेयर्ड युद्ध तो था नहीं, लेकिन युद्ध से कम स्थितियां भी नहीं थी। दोनों देशों की तरफ से जिस तरह से जवाब और प्रति जवाब का सिलसिला चल रहा था, तो युद्ध से कम भी स्थितियां नहीं थी। तो इससे बड़ा क्या हो सकता था निर्णय कि दोनों ने मध्यस्थता किसी की भी हो, लेकिन दोनों डीजीएमओ जो हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, दोनों जो हैं इस बात पे सहमत हुए हैं कि सीज फायर किया जाएगा। उसका बाज़ाब्ता ऐलान हुआ है ना। दोनों का जो आधिकारिक घोषणा है, दोनों देशों की आधिकारिक घोषणा है, तो ये तो कोई मजाक नहीं था। लेकिन उसके इस एक घोषणा के 3-4 घंटे ही नहीं हुए थे, और आश्चर्यजनक ढंग से हम सभी ये मान चुके थे कि अब धीरे धीरे मामला जो है वो सेटल हो जाएगा, तनाव की स्थिति जो है वो खत्म होगी, डी एस्केलेशन होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जम्मू के रीजन से, श्रीनगर के रीजन से, गुजरात के जो सीमाई क्षेत्र हैं वहां से, राजस्थान के सीमाई क्षेत्रों से ये खबर मिलने लगी कि एक बार फिर से कल जैसे ही ड्रोन जो है स्वार्म अटैक वहां पे शुरू हो गए। बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान एक खाज की तरह, क्रोनिक डिजीज, हाँ, क्रोनिक डिजीज बहुत सारे है ना, क्रोनिक डिजीज है, तो उस क्रोनिक डिजीज का इलाज क्या है? पूरी तरह से ऑपरेशन करना, पूरा डोज। अगर आप किसी भी पैथी में अगर इलाज करते हैं ऐसे क्रोनिक डिजीज का, तो पूरा डोज मिलना चाहिए। यानी अगर पूरा डोज 10 गोलियों का है ना, तो पूरी 10 गोलियां दी जानी चाहिए। यानी जब तक खाज खत्म ना हो जाए तब तक जो है वो इलाज जारी रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि गलती हो गई है ना। तमाम तथ्यों को पाकिस्तान पे हमने एक बार फिर से विश्वास कर लिया। कारगिल का युद्ध आप देखें, 1900, उससे पहले थोड़ा चले जाए 71 का युद्ध देखें जो फुल फ्लेज युद्ध था, ये देखिए, उससे पहले 65 का युद्ध देखें। आपको इंटरप्ट कर रहे हैं कि जो आपने कहा फुल डोज, अब पहला तो सवाल ये है कि युद्ध क्या समाधान है? ये प्रश्न है कि क्या युद्ध समाधान है? यदि युद्ध समाधान है तो पाकिस्तान हर बार भारत से मात खाया है। 65 के बार में भी, 71 के बार में भी, उसने कारगिल के बार में भी, फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। नहीं, यही तो कह रहा हूं ना मैं कि युद्ध ही इलाज है, लेकिन युद्ध भी फुल स्केल, यानी पूरी तरह से आप उनको, या तो आप आगे बढ़ के कैप्चर कर लीजिए। किसी, अब पिछली बार 71 का युद्ध देखें, यूएन की मध्यस्थता हो गई, 65 का युद्ध देखें, यूएन की मध्यस्थता हो गई, और हम
टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री हो गए, है ना। क्योंकि हम हमेशा, हमारी नीति क्या रही है, भारत की नीति यही रही है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम युद्ध को बढ़ावा दें। हमें मजबूर किया गया। जितने भी युद्ध हुए, चाइना के साथ भी हमारा जो युद्ध हुआ 62 का, वो हमारी तरफ से इनिशिएट नहीं किया गया था। 65 का युद्ध भी हमारी तरफ से इनिशिएट नहीं किया था। 71 भी हमारी तरफ से इनिशिएट नहीं किया था। और करगिल का युद्ध में आप देखें कि उन्होंने आकर हमारी खाली चौकियों पर आकर कब्जा कर लिया था, है ना। जबकि हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि वहां पे दोनों के लिए दुर्गम स्थान है और दोनों के लिए मुश्किल स्थिति है, तो डी-एस्केलेशन वहां पे हम तो ऐसे लोगों का हम झुकते क्यों हैं? इस बार भी हमने वही गलती कर दी। हम यही बात हम कहना चाह रहे थे खालिद जी कि हमको ये लगता है कि युद्ध जीतना समाधान नहीं, जीतने के बाद जिन शर्तों पर हम बैक होते हैं वो हमें हार दिलाता है। जैसे कि शिमला समझौता, यदि आप युद्ध जीत चुके थे, आप पाकिस्तान पूरी तरह आपके कब्जे में था, तो उस समय आपने शिमला समझौता करके पीओके क्यों दे दिया उसको? आपके पास एक समय था, सिंध कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता था। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में वहां शुरू से ही आंदोलन था। बलूच नहीं रहना चाहते थे। आपके पास एक अवसर था, आप उनकी आजादी का समर्थन करते और उसके कीमत पे आप जो भी फैसला लेना था लेते। लेकिन आप जाके समझौता वार्ता के टेबल पर अपना सब कुछ हार के सरेंडर करके चले आते। उस युद्ध के जीतने का फायदा क्या हुआ यदि आप जीत के सरेंडर कर दे रहे और सारी चीजें बैक ले ले रहे? अब देखिए सुनीता जी, मैं यही में भी लाहौर तक हम चले गए। मैं यही कह रहा हूँ, 65 में लाहौर तक गए थे हम। 71 में हमने उनकी 90,000 जो सेना है वो हमारे कब्जे में थी। कई महीनों तक थी। हमने उनकी खातिरदारी भी की, है ना। और बाद में उनको हमने समर्पण कर दिया बिना इस आश्वासन के भाई हमने कुछ हासिल किया हो। पीओके उस समय भी हम हासिल कर सकते थे। देखिए, आपने जो शिमला समझौते की बात की, आज किसी चैनल में हमारी ये चर्चा हो रही थी, तो शिमला समझौता कोई सामरिक समझौता नहीं था, ये शांति समझौता था, है ना। तो शांति स्थापित करने के लिए हम उन तथ्यों पे एग्री हो गए, ठीक है, बिल्कुल, है ना। यूएन की मध्यस्थता हुई, हम उन तथ्यों पे एग्री हो गए। तो जो विश्व बिरादरी है उसका भी तो कर्तव्य होता है कि ऐसे आतंकवादी देश को, पूरे देश को ही आतंकवादी कहिए आप, है ना, ये आतंकवाद को सपोर्ट करता है, उसकी नीति है ये, वो तो नीति है उनकी स्टेट नीति है आतंकवाद को जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तो आज विश्व बिरादरी को भी कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उस पे उस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाए। विश्व बिरादरी ऐसा कभी नहीं करेगी। सिर्फ ये कि आप समझ लीजिए, आप बता रहे हैं ना आपको, हाँ, शांति स्थापित हो, रूट ही है विश्व क्या मतलब है? विश्व बिरादरी रूट है, क्योंकि विश्व बिरादरी ही पाकिस्तान को फुटबॉल बना के रखी है और विश्व बिरादरी कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान भी स्टेबल हो। वो पाकिस्तान को ऐसे ही डी-स्टेबल और आतंकवादियों का गढ़ बना के रखेगी, इसलिए कि कभी उसका चाइना फायदा उठाएगा, कभी उसका अमेरिका फायदा उठाएगा, कभी कोई और देश फायदा उठाएगा। वहां यदि, क्योंकि भारत का फायदा लोग नहीं उठा पाएंगे, मजबूत है भारत, लेकिन एक कमजोर देश इस एरिया में है जिसको जब चाहे तब लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, उसको कुछ पैसे कुछ डॉलर देके उसको अपनी ओर मिला लेते हैं और जो चाहते हैं वो करवाते हैं। जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्या सबको पता नहीं है? विश्व बिरादरी को पता नहीं है, लेकिन विश्व बिरादरी ने हमेशा से पाकिस्तान का फायदा उठाया अपने स्वार्थ के लिए। तालिबान को किसने पनाह दी? अमेरिका के चलते तालिबान को पाकिस्तान ने पनाह दी। बिल्कुल। बाद में जो भी है, अल कायदा है, जितने भी हक्कानी नेटवर्क है, कौन कौन है जो आके वहां रहते हैं, तो ये फायदा उठाते हैं। इसलिए विश्व बिरादरी कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान स्थिर बने और शांत बने, क्योंकि वो फुटबॉल की तरह उसको यूज करती है। अब रहा सवाल दूसरा, एक आपने बहुत आज एक चर्चा हम सुन रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी, बहुत अच्छी बात उसने कही थी। एक शख्स थे जो बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि पूरे वर्ल्ड में मुस्लिमों को पाकिस्तान ने ही बदनाम किया। उन्होंने कहा कि इस कम्युनिटी को बदनाम करके पाकिस्तान ने रख दिया है, नहीं तो आप कहीं चले जाइए,
अरब में चले जाइए, ईरान में चले जाइए, टर्की में चले जाइए, हम्म। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया है, किसी को प्रॉब्लम है? उसने कहीं वर्ड में कुछ नहीं किया। वो इसी एक समुदाय से आते थे। देखिए किसी है ना? और की बात आप कर हाँ। रही हैं, ये सही है। मैं भी हाँ एक मुस्लिम हूँ, हाँ और मुझे लगता है कि भाई धर्म के नाम पे अगर इस स्टेट की स्थापना हो, एक तो स्टेट की स्थापना धर्म के नाम पे हो, यही गलत है, यही बिल्कुल, गलत है। और दूसरा ये है कि धार्मिक मूल्य जो है ना, वो स्टेट की पॉलिसी नहीं हो सकते हैं। किसी भी देखिए, स्टेट की पॉलिसी पहली धार्मिक बात ये मूल्य है नहीं ना, हो सकते नहीं, हैं। पहली बात तो और ये है। दूसरा ये है कि आपको जो धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसके जो तथ्य हैं उसको समझना होगा, है ना। जैशे मोहम्मद आप नाम वही रख बात देने है। से, बिल्कुल। है ना, मोहम्मद साहब का नाम उससे जोड़ देने से, जैश मतलब लश्कर, है, जैशे मोहम्मद, मोहम्मद का लश्कर, तो क्या मोहम्मद का लश्कर ऐसा आताताई होता है? मोहम्मद यही जिन्होंने पूरे दुनिया को शांति का, भाईचारे का, समानता का, एक रूपता का पाठ पढ़ाया, है ना, वही उनकी पूरी जीवन जो शैली है उसमें कहीं आतंकवाद तो दिखता नहीं है। यही बात, यही चर्चा हो रही थी कि जो बेस तो है इसमें इसका, जैशे ये मोहम्मद, इस्लाम के नाम पर टेररिज्म को बढ़ावा देना, टेररिस्टों को अपने घर में रख के पनाह देके उनको खिलाना पिलाना, उनको फलना फूलना, उनका सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है। तो इन्होंने ही पूरे विश्व की शांति भंग की हुई है। और ये भी शांति भंग क्यों किए हैं? क्योंकि ये मोहरे बने हुए हैं सबके। मुझे देखिए सुनीता जी, इससे भी बड़ा विरोध होता है कभी कभी। मुझे ये लगता है कि भाई पाकिस्तान के लोग अगर इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, है ना, बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और लोग जब हम कहते हैं तो फिर उसमें हमको उनको, उन वर्गों को छोड़ना होगा जो सही फॉलोअर हैं। ऐसा नहीं है कि वहां सारे के सारे लोग जो हैं, लेकिन जो हुक्मरानों ने जो वहां पे नीति अपना रखी है इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने की, अपनी गोटी सेट करने के लिए धर्म को अपने अनुसार प्रस्तुत करने की, गलती यहाँ है। और इसलिए जो है जब कभी भी किसी भी मंच पे जब ये लोग बोलते हैं, है ना, कि वो इस्लामिक मुल्क है और इस्लाम ऐसा कहता है, यही कहता है, तो मुझे अज्ञानता पे बड़ा ये होता है कि भाई इन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब इस्लाम के बारे में जानते ही नहीं, इस्लाम की आत्मा को पहचानते ही नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। तो हमको सबसे पहले अपना नजरिया ये बदलना होगा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। हाँ, बिल्कुल। टू हेल विद दैट। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सारे लोग जो है सलीम, कलीम, अमान, जमाल नाम रख लेने से मुस्लिम नहीं होते हैं, है ना। उनमें वो कैरेक्टर होना चाहिए। मुस्लिम कैरेक्टर है या नहीं है, तो इसकी पड़ताल कैसे होगी? क्या वो आसिफ मुनीर को हम देखकर इसकी पड़ताल करेंगे, है ना? उन लोगों को देखकर हम ऐसी पड़ताल करेंगे जो आतंकवादियों को तैयार करते हैं, पोषित करते हैं, और जाकर कि जाओ भारत में जाके अशांति फैलाओ, भारत में समुदायों को लड़ाओ, भारत कुछ ऐसी साजिशें करो जिससे वहां पे अशांति हो। ये क्या इस्लाम की तालीम है? ये क्या इस्लाम का उपदेश है? तो पहले ये मानना हम सभी छोड़ दें कि वो इस्लामिक कंट्री, यही पे सारी गड़बड़ हो जाती है। आपकी बातों से पूरी तरह सहमत होते हुए हम एक बार विषयांतर नहीं है, विषय से ही जुड़ा हुआ अगले चरण में चलते हैं कि आखिर अब क्या होगा। क्या युद्ध देख के, जो स्थितियां देख के लग रही हैं कि युद्ध आगे और बढ़ सकता है, और बढ़ेगा तो इसकी परिणति कहां जाके होगी, भारत पर इसका क्या असर होगा, भारत सरकार कौन सा ऐसा कदम उठाए जिससे कि जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में रहे, और पाकिस्तान को कैसे नियंत्रित करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर कि हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कैसे करें? मुझे लगता है सुनीता जी, देखिए मैं युद्ध समर्थक नहीं हूँ, अशांति का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अगर शांति स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक है तो फुल फ्लेज युद्ध होना चाहिए। बिल्कुल। इलाज परमानेंट होना चाहिए। मेरे थिंकिंग के अनुसार इस समय मुझे यही समझ में आता है। तो एक जो कसक रह गई थी जब सीज फायर का सवाल आया, तो खुशी भी हुई कि चलिए भाई शांति स्थापित हो गई, लड़ने से तो कोई मसला हल होता नहीं है, लोगों का नुकसान ही होता है, जिनके घरों पर शेलिंग गिर रही है, जिनके घरों पर ड्रोन्स के
पार्ट्स गिर रहे हैं, जिनके खलियानों में आग लग रही है, जिनके अपने इसमें खो रहे हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि बिल्कुल। ये जो छोटा छद्म युद्ध है उससे उनका कितना नुकसान हो रहा है, तो बड़े युद्ध में कितना नुकसान। लेकिन ओवरऑल शांति के लिए जरूरी होता है कि ऐसे तत्वों को हम कहीं कंट्रोल करें। तो एक मौका ये मिल गया है। बिल्कुल। सीज फायर का उल्लंघन भारत ने नहीं किया है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान ने यह मौका दिया है कि भारत उसका अब बढ़ चढ़ कर जवाब दे। बिल्कुल। अब सिर्फ थ्रेटनिंग से नहीं काम चलेगा, बिल्कुल। अब हमें बढ़ चढ़ कर इसका जवाब देना होगा और एक फाइनल सोल्यूशन बिल्कुल इसका बिल्कुल ढूंढना होगा। फाइनल सॉल्यूशन आना चाहिए। अब वो युद्ध से आएगा कि कूटनीति से आएगा या कोई और उपाय अपना कर आएगा, लेकिन कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर दोनों तरफ की जनता पिसती रहेगी, आम लोग पिसते रहेंगे और कहीं ना कहीं उसका शिकार होते रहेंगे। सोल्यूशन तो का समय है, इसको हाँ, पोस्टपोन नहीं करना, पोस्टपोन नहीं करना यही है, समय, सोल्यूशन निकालना है। ये समय। अब जैसे भी निकाले, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से उम्मीद नहीं की जा सकती है, अगंभीर स्टेट है तो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारा कम से कम नुकसान हो और बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन निकले। अब ये कैसे निकलेगा, ये सरकार के ऊपर है। दर्शकों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।